Good morning, all of you. Sit down. Thank you, sir. चलो तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। और साइंस में आज का टॉपिक है भोजन, फूड। ठीक ना? तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? भोजन के बारे में कि भोजन क्यों जरूरी है हमको। भोजन हम लोग करते हैं ना? Yes, सब लोग भोजन करते हैं। भोजन क्यों जरूरी होता है? भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? कौन बताएगा? भोजन क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए। नहीं भोजन करेंगे तो जिंदा नहीं ना रहेंगे। तो भोजन इसलिए हम करते हैं क्योंकि जिंदा कैसे रहते हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। तो भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए भोजन सबके लिए जरूरी है। जैसे निर्जीव चीज भी है, जैसे हम लोग कार बाइक चलाते हैं तो उसमें ऊर्जा के लिए हम लोग ईंधन डालते हैं ना। तो उसी तरह शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। अब देखो भोजन देखेंगे कि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक ना? और इसलिए हम भोजन करते हैं। तो हमारे भोजन के 5 कंपोनेंट्स हैं। क्या है? 5 कंपोनेंट्स, माने जिसको हम कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। 5 वो अवयव है, यानी न्यूट्रिएंट्स, जिसको पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन है भोजन के 5 तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 तत्व जो है हमारे भोजन के लिए भोजन में मौजूद रहते हैं, ठीक ना? और ये 5 पोषक तत्व हैं जिन्हें शरीर में ऊर्जा प्रदान के लिए 5 की आवश्यकता होती है। ये 5 पोषक तत्व जब तक हमारे शरीर में रहेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, और इनमें से किसी की भी कमी होती है तो शरीर जो है क्या होता है? अस्वस्थ हो जाता है, ठीक ना? अभी 5 को काम क्या है? 5 क्या करते हैं? अब देखो इधर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये प्रोटीन का काम है। वसा क्या करता है? वसा यानी फैट इज आल्सो गिव अस एनर्जी इन आवर बॉडी। ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ये शरीर में संचित ऊर्जा भी होता है। अगर शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो ये संचित ऊर्जा से शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। और यह कार्बोहाइड्रेट एक मात्रा में, अगर थोड़ा सा हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और थोड़ा सा वसा लेंगे तो वसा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक ना? और ये हो गया विटामिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, रोग नहीं होने देता है किसी भी तरह से। और खनिज लवण भी, ये भी हमारे शरीर में अगर किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस। इस तरह के कमी को जो है खनिज लवण क्या करता है? पूरा करता है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के अवयव। कौन कौन? 5 हो गए ना? इसके अलावा भोजन हमारे शरीर में जो होता है तो भोजन कैसा होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें? तो भोजन संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। शरीर में पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होगी उतनी मात्रा में ऊर्जा मिल जाए जिस भोजन से, उस भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार, ठीक ना? अब देखो ये जो चार्ट दिया गया है, ये चार्ट संतुलित आहार, दैनिक संतुलित आहार। एक 11 साल के बच्चे को, 11 साल की बच्ची को संतुलित आहार क्या क्या चाहिए उसका ये बैलेंस चार्ट है, ठीक ना? संतुलित चार्ट जो है, संतुलित आहार का चार्ट दिया हुआ है 11 साल के बच्चे को। वहीं अगर
काम करने वाली महिलाएं हो या दूध पिलाने वाली महिलाएं हो, तो इससे ज्यादा जो है एनर्जी उसको चाहिए। लेकिन एक साधारण तौर पे बताया गया है कि 11 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को कितना संतुलित आहार लेना चाहिए। तो देखो क्या क्या होना चाहिए। अनाज एवं शर्करा में उसको क्या, दिन भर में 6 से 7 रोटी, ठीक ना। इसके अलावा 5 कप चावल तथा 3 चम्मच चीनी, दिन भर का उसका ये खुराक, जिससे जो है ये अनाज और शर्करा इतना ये लेगा तो उससे जो है उसको प्रचुर मात्रा में अनाज और शर्करा की मात्रा पूरी हो जाएगी। अब देखो दुग्ध उत्पाद में उसको क्या लेना चाहिए, 1 गिलास दूध, डेली 1 गिलास दूध तथा 2 चम्मच मक्खन या घी, 2 चम्मच मक्खन या घी होना चाहिए खाना में किसी भी तरह से। और मांस एवं दाल, जरूरी नहीं है कि जो मांस नहीं खाता है उसका नहीं, मांस या दाल, मांस जिस जो खाता है वो मांस खा लेगा, नहीं तो दाल की जरूरत वो पूरा कर देता है दाल भी। तो इसमें क्या होता है, 1 अंडा जो खाता है, 1 अंडा डेली, 30 ग्राम मांस या मछली, 30 ग्राम मांस हो या मछली, या 3 कप दाल, ये ऊपर वाला खाओ, 1 अंडा, 30 मांस या मछली, या अगर 3 कप दाल होगा तो उतने इस कमी को वो पूरा कर देगा, केवल 3 कप दाल दिन भर में। अब इसके अलावा फल और सब्जियां, 2 कप पत्तीदार क्या सब्जी, 2 कप पत्तेदार, पत्तेदार मतलब समझ रही है ना, पत्ता गोभी, पालक, ये सब पत्तेदार होता है। तो इस तरह की सब्जी होना चाहिए 2 कप। आधा कप अन्य सब्जी, आधा कप अन्य सब्जी, चावल, टमाटर, ये सब जो भी हो, ठीक ना, जिसको बैगन वैगन सब मिला के, लेकिन पत्तेदार सब्जी ज्यादा होना चाहिए, साग हो, पालक हो, पत्ता गोभी हो, इस तरह के पत्तेदार सब्जी ज्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा डेली जो है 1 फल, इस तरह आधा फल भी कह रहा है, लेकिन 1 फल, केला हो, सेब हो, कुछ भी हो, 1 फल डेली खाने से जो है उसमें संतुलित आहार जो है हो जाता है, और वो सभी तरह की जरूरतें जो शरीर की आवश्यकता होती है, उस सभी तरह के जरूरतें जो है संतुलित आहार से मिल जाता है। तो समझ में आ गया ना। यस सर। अब इसके अलावा भी और लोग पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।